आप सभी को नमस्कार, राम राम। मैं अपने भतीजों को लेकर वैद्य जी के पास आया और इसमें मैं कई बार देखता था इसके हाथ पैर सुन्न हो जाते थे और स्कूल में से भी कई एक बार इसको लेके आए, इसके हाथ में दिक्कत हो गई थी, हाथ पैरों में दिक्कत हो गई थी और जुकाम रहना, सर्दी रहनी, चिड़चिड़ा सापन रहना। तो उसके बारे में हम टेस्ट करवाते, हम डॉक्टर के पास एक बार लेके गए तो कोई बोल देता बड़े बड़े टेस्ट है, MRI, लेकिन किसी भी बड़े से बड़े और छोटे टेस्ट में कुछ भी नहीं आया। लेकिन आज हम नाड़ी के माध्यम से हमें इसके जो रोग जो हमें पता लगे वैद्य जी के साथ हम डिस्कस करेंगे। कितनी उम्र है इनकी? है 8 साल उम्र है इनकी। और समस्या कब से इनको? समस्या 1-1.5 साल से मतलब है इनको समस्या जी। जैसे आज शुरू में जो स्टार्टिंग में मतलब आपने से नाड़ी परीक्षण किया तो एक जो आपने चर्चा करी कि इस तरह के बच्चे आपके पास वैसे पहले ही बहुत आए होंगे, तो मैं एक बार आपसे निवेदन करूंगा कि इस बीमारी पे थोड़ा प्रकाश डालिए कि बीमारी क्यों होती है, इसके क्या लक्षण होते हैं और क्या इसका समाधान होता है। देखिए, बहुत ही स्वाभाविक सी बात है कि छोटे बच्चों में कफ से संबंधित रोग जैसे नमूनिया वगैरह होने की संभावना लगभग बन जाती है और खांसी जुकाम होना तो एक स्वाभाविक सी बात है। इसमें गलती क्या करते हैं हम कि पहले की अगर आज से बहुत पहले की बात करूं मैं, जब किसी और तरह की पत्ती नहीं थी, केवल आयुर्वेद था, या पुराने जो आज से 60-70 वर्ष पहले पुराने वैद्यों की भी चर्चा हम सुनते हैं कि वो बच्चों को कभी दवाई देना प्रेफर करते ही नहीं थे। वो हमेशा यदि बच्चा माँ का दूध पी रहा है तो प्रयास ये करते थे कि माँ को दवाई दे करके बच्चे तक वो दवाई पहुंचे ताकि वो बच्चा ठीक हो जाए। आज छोटे छोटे बच्चों में जिस प्रकार से मतलब बिना सोचे समझे केवल अपनी जेब भरने के चक्कर में या अज्ञानतावश भी हम इसको मान सकते हैं कि अज्ञानता के कारण जो ये समस्याएं आ रही हैं, इसमें बच्चे की खांसी जुकाम को ठीक करने के लिए इस तरह है कि बड़ी ही विकृत चिकित्सा की जा रही है, जिसके कारणवश उस बच्चे का कफ तो शांत हो जाता है, किंतु उस कफ के शांत करने के लिए जो औषधि चली उसके कारणवश कुछ बच्चों में आपको देखने में आया होगा, छोटे छोटे बच्चे ना पैर दबाने लगते हैं कि मेरे पैर दर्द करने लगे, आंखें लगभग भारी भारी से रहने लग जाती हैं और हार्ट बीट ऐसे बच्चे की बढ़ जाती है। सोते सोते डरेगा, जैसे ये डरता है ना, ये सोते सोते डरता है, आधी आंखें खोल के सोएगा, पेट में दर्द बताएगा कभी कभी। इसका जो आप बता रहे हैं ना कि हाथ पैर मुड़ जाते थे, उसका मेन कारण यही है कि इसका जो नर्व सिस्टम है वो इतना डाउन हो चुका है उस विकृत चिकित्सा से कि इसमें इस तरह की बीमारी लगातार बढ़ती चली जा रही है। बीमारी का कारण क्यों नहीं पता चलता, क्या है कि हर व्यक्ति का एक स्वभाव है, हर क्षेत्र विशेष में रहने वाले व्यक्ति में एक विशेष प्रकृति होती है। उसी प्रकार जैसे आदमी में बचपन में कफ की प्रकृति होती है, जवानी में पित्त की होती है और बुढ़ापे में वात की प्रकृति होती है, तो बच्चे में कफ की प्रकृति होती है। अब आप उस कफ की प्रकृति को जलाना चाह रहे हैं, उसको विपरीत चिकित्सा दे करके उस कफ की प्रकृति को हमने कम कर दिया, तो उससे एक तो ये जो दोष उत्पन्न हो रहे हैं बच्चे में, दूसरा क्या कारण होता है कि आजकल आप देख रहे होंगे कि छोटे छोटे बच्चों में इनहेलर लग गया, चश्मे लग गए और साथ ही साथ बच्चों की ग्रोथ रुकती जा रही है, बच्चे कमजोर हो रहे हैं, पतले पतले सिंगल हड्डी घूम रहे हैं। वो सब हमने क्या किया, उस बच्चे की ऊर्जा को हमने वहीं पर जला दिया। उसके शरीर का जो विकास होना था, उस विकास में जो चीज सहयोगी थी उनको भी हमने कम कर दिया उनके शरीर से। तो आज माता पिता ही अपने हाथों से अपने बच्चों का विनाश करवा रहे हैं विकृत चिकित्सा करवा करके। यदि ये विकृत चिकित्सा नहीं हो तो ये ही बच्चे बलिष्ठ हो सकते हैं। जिस प्रकार आपने महाभारत में देखा होगा कि महाराज पांडु से ज्यादा ताकतवर भीम था और भीम से ज्यादा ताकतवर घटोत्कच, और घटोत्कच से ज्यादा ताकतवर उनके बच्चे बर्बरी। मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी जहां हमारा बल बढ़ना था, ये विकृत चिकित्सा और ये जो सिंथेटिक केमिकल है, इसने हमारी आयु को भी अल्प कर दिया, हमारे बल को भी अल्प कर दिया और हमारे शरीर के विकास को भी इसने बड़ी आहत पहुंचाई है। तो यदि आज भी माँ बाप नहीं संभले और आज भी अपने बच्चों की गलत तरीके से चिकित्सा करवा करके उनको अपने हाथों से ही मारने का यदि ये काम करते रहे, तो आज हम छोटे छोटे बच्चों में जिस प्रकार से शुगर, टीबी, कहीं व्हीट ग्रास एलर्जी या कैंसर या आगे भविष्य में जिस प्रकार की मतलब बांझपन
जितनी तेजी से बढ़ रहा है उन सब में ये विकृत चिकित्सा कारण बन रही है। मान लीजिए जब ये यहाँ ना आता तो ये भविष्य में किस तरह के रोग इसको आएंगे? अभी रोग शुरू हो चुके थे, जैसे ये रात को डरता ये तो सब लगभग बच्चों में होने लग गया कि रात को सोते सोते डर जाएंगे। तो इसमें मिर्गी के दौरे शुरू हो सकते थे, जिस प्रकार इसके हाथ पैर मुड़ने लगे थे। मिर्गी के दौरे शुरू हो जाए आगे चल के, व्हीट ग्रास की एलर्जी या चश्मा लगना। पढ़ने में भी ये डर हो जाता है। पढ़ने में बच्चे में क्या होगा कि उसमें गुस्सा चिड़चिड़ापन बढ़ जाएगा, तो वो स्थायी नहीं रह पाएगा, स्थिर नहीं रह पाएगा। तो गुस्सा चिड़चिड़ापन वाला बच्चा घर छोड़ के जा सकता है, फांसी लगा सकता है, माता पिता को थप्पड़ भी लगा सकता है। जितना चिड़चिड़ापन, अब चिड़चिड़ापन पित्त की आवृत्ति आ गई तो ऐसे बच्चे में हार्मोन्स जल्दी बदलेंगे। तो जो हार्मोन्स उसके 15-16 साल की उम्र में बदलने थे आजकल बच्चों में, वो 12-13 साल की में 11 में देखने में मिल रहे हैं वो हार्मोन, क्योंकि पित्त की आवृत्ति हमने बचपन से उसमें जल्दी बढ़ा दी। तो एक बिल्डिंग जिसका पूर्णतः पहले ही नहीं बन पाई और बनने से पहले ही उसमें जिस प्रकार से बिगड़ाव आने शुरू हो गए, तो वो बिल्डिंग जल्दी खराब भी हो जाएगी। जैसे वैद्य जी जो आजकल नॉर्मल चिकित्सा होती है उसमें हमने इसके टेस्ट करवाए लेकिन बीमारी कुछ नहीं आई। तो सामान्य एक आम आदमी सोचता है कि जब बीमारी नहीं है, टेस्ट में कुछ नहीं आ रहा तो बच्चा ठीक होगा जी। और तो मतलब ऐसे में कैसे पता लगे बच्चे का कि ये, जैसे आज मैं भी बताऊं तो जब हम आ रहे थे मेरे को भी ये लगा कि ये तो ठीक ठाक है, इसका क्या करना है नाड़ी दिखा के। लेकिन जब नाड़ी दिखाई तो मतलब अलग से पता लगा कि इसमें कई सारी ऐसी चीजें हैं जो जन्म ले रही हैं, जो भविष्य में इसको परेशान करेंगी। तो ऐसे तो बहुत सारे बच्चों में ये परेशानियां हो सकती हैं। तो उनके आपके हिसाब से क्या लक्षण हो सकते हैं जो टेस्ट में ना आते हो किसी भी? तो जो ये सिम्टम्स है, ये सिम्टम्स में आपको एक सिम्टम्स दिख गया। अब जिस प्रकार ये स्कूल में गिरा तो ये बिना वजह तो नहीं गिरा होगा, कारण तो होगा रोग के पीछे। अब वो रोग किसी मशीन में पकड़ में नहीं आता, इसका मतलब ये तो नहीं कि हमारा बच्चा लाने कर रहा है या वो बीमार नहीं है। मतलब आप यदि किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर आधारित होकर या किसी दूसरी चीज के ऊपर आधारित होकर के ये क्राइटेरिया सारे पूरे हैं तो हम समझते हैं, ऐसा नहीं है। ऐसी रिपोर्ट आपको बहुत सारी देखने में आएंगी कि बच्चे या बड़े रोजाना बेहोश हो रहे हैं और रिपोर्ट करवाओ तो नॉर्मल आ रही है, या रोजाना पेट में दर्द हो रहा है रिपोर्ट कराओ तो नॉर्मल आ रही है। रिपोर्ट आने का मतलब ये तो नहीं है कि बच्चा नॉर्मल है, वो अब नॉर्मल ही है। अब इसकी ये चीजें शायद आज तक मशीन ने उस लेवल तक नहीं पहुंच पाई हैं जहां तक हमारे पूर्वज, हमारे जो ऋषिगण नाड़ी विज्ञान के जरिए, नाड़ी के ज्ञान के जरिए वहां तक पहुंचे थे कि वो नाड़ी देख करके खाया पिया तक जो पता लगा लेते थे। ये सब चीजें व्यक्ति के शरीर में किस तरीके से नाड़ी तंत्र के जरिए बीमारी पता लगाई जा सकती है, ये हमारे ऋषियों ने एक बड़ा काम किया है और इसको हमने नाड़ी में सीखा और इस पे काम कर रहे हैं। तो बच्चों में जो बीमारियां आ रही हैं उसमें जो इस बच्चे को आ रही थी उसके सिम्टम्स की यदि हम चर्चा करें तो इस बच्चे के पेट में दर्द होना, पेशाब करते समय डर जाना, आधी आंखें बंद करके सोना, सोते सोते डर जाना, या पैरों में शुरुआत में दर्द रहा होगा, शुरुआत में पैर दबाता होगा, अभी भी रात को पैर दबाने के लिए कहता है। ये जो है ना, हमने कफ को कम कर दिया और वायु को बढ़ा दिया। मतलब बचपन में बच्चे का बुढ़ापा शुरू कर दिया हमने। तो आप विचार कीजिए कि मतलब वो उसकी आयु क्या होगी यदि आपने अभी बुढ़ापा ले आए बच्चे के अंदर। तो ये एक मोटा कारण बनेगा। तो अभी इसके शरीर में हमें दोबारा से कफ को उजागर करना है ताकि इसकी शरीर की ग्रोथ अच्छे से हो सके, और ये कफ अगर दोबारा से हम बढ़ाने में सफल हो पाए तो ये बच्चा दोबारा अपनी पूरी आयु तो कितने दिन की चिकित्सा इसकी चलेगी? इसकी चिकित्सा चलने में मुश्किल से 2 से 3 महीने लगेंगे, ये पूर्णतः ठीक हो जाएगा। ठीक।